ज़्यादा आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या ये मुद्दे बिल्कुल आज के टाइम में जो किसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, देश का अंदाता जो मुश्किल की घड़ी में है, तो उनको कैसे तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचा सके और उनकी समस्या का समाधान कम से कम समय में कैसे कर सके, उसके बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। और वाकई में बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर बाड़मेर जैसे मेरठ क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट की दिक्कत है। आज किसानों को 2 से ढाई घंटे एवरेज बिजली मिलती है, जिसकी वजह से अपने रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और इसके साथ साथ किसानों ने डिमांड भी भर रखे हैं। आज 2022 तक के सारे डिमांड भर दिए। डिमांड भरने के बाद में भी उनको 1.5-2 साल हो गए, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। सारी परेशानियों को, किसानों की परेशानियों को अवगत कराया अधिकारियों को और उनसे निर्देशित किया कि आप जल्दी से जल्दी इस सिस्टम के अंदर सुधार करके किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचाएं। अभी जो बिजली दे रहे हो कम से कम वो पूरी वोल्टेज की दो और कम से 6 घंटे बिजली सरकार ने जो वादा कर रखा है किसानों को, वो पूरी 6 घंटे और पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी वोल्टेज के साथ में बिजली मिले, इसके लिए हम सबको निर्देशित किया। विभाग के क्या तर्क है? GSS में बने नहीं है, लोड बहुत ज्यादा, विभाग खुद ही कह रहे हैं। विभाग का तर्क है कि ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक नहीं है। अब यहाँ से शिव के अंदर जो 220 GSS बढ़ने के बाद में इस क्षेत्र की काफी समस्या का समाधान होगा। ऐसे ही शेरवा के अंदर भी 220 GSS की रिक्वायरमेंट है। तो 220 GSS बढ़ने से और ट्रांसमिशन लाइनें दुरुस्त होने से ही इस सिस्टम का सुधार होगा। लेकिन फिर भी अभी तुरंत प्रभाव से कैसे किसानों को राहत दे सकते हैं, कहाँ की बिजली कम ज़्यादा करके, जैसे घरेलू उपभोक्ताओं को ये बोलें कि रात में हम सप्लाई काट के किसानों को बिजली देंगे। जो भी सिस्टम आपको ठीक करना है, अभी बुआई का समय चल रहा है और अभी 1-1.5 महीने का जो टाइम है किसानों को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उसके लिए उनको निर्देशित किया। सर, कई ऐसे GSS हैं जो DN के एरिया से वायरिंग होकर जानी है, इस वजह से भी वो लंबित है, उनका काम अटका पड़ा है, तो उनको लेकर भी लोकसभा बिल्कुल DNP एरिया के उनकी समस्या का लोकसभा के अंदर डिसीजन उठाएंगे। उन्होंने जैसे हाईकोर्ट की कोई गाइडलाइन है कि अंडरग्राउंड कर सकते हैं, तो अंडरग्राउंड के लिए अलग विशेष बजट स्वीकृत किया जाए ताकि DNP क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके और किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए कनेक्शन मिल सके। उसके लिए भी पूरी मजबूती से पैरवी करेंगे। जो सिस्टम खराब हो रखा है, जो पुरानी जर्जर हालत की लाइनें हैं, आज 30-40 साल से लाइनें डाले हुए हो गए और उनकी जो खराब हो चुकी है, जिनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड उसके ऊपर लोड है, तो ऐसी लाइनें चिन्हित करके, ऐसी जगह चिन्हित करके जहाँ GSS की नए की रिक्वायरमेंट है, वो पूरे सिस्टम को अपग्रेडेशन करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, शिकायत आ रही है कि मेरिट घड़ी तक तोड़ कर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कुछ शिकायत आई है, उनको मैंने अभी DM साहब और उनके चीफ साहब को और SC साहब को उनसे अवगत कराया है। वो जांच करके ऐसे जिसने भी ऐसी गलती की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सरहदी इलाके में एक SDM पर आरोप लगे हैं कि 1000 बीघा जमीन उसने अपने खरीदियों के नाम पर खरीद ली। कितना गंभीर मुद्दा मानना चाहिए? बहुत गंभीर मामला है और वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर कोई परमिशन, SDM की परमिशन के बिना जा ही नहीं सकता। और SDM के रहते हुए ऐसी गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच करवाएंगे और उसको सख्त से सख्त सजा भी दिलाएंगे। ये मामला आपके संज्ञान में है? इसको लेकर पिछले 2-3 दिन से मेरे संज्ञान में आया है और मैंने बात की है और इनको इसकी जांच करवाएंगे। सर, DSP के कनेक्शन लाई नहीं कर रही है और सुपर स्पेशल के कनेक्शन डिस्कॉम घंटे से जारी है। नहीं, अभी सुपर स्पेशल का भी मैंने बात किया। सुपर स्पेशल में भी यही दिक्कत आ रही है, जहाँ कैपेसिटी नहीं है, जहाँ लोड देने की कैपेसिटी के बियॉन्ड लोड ज़्यादा है, तो वहाँ पर सुपर स्पेशल के किसी भी प्रकार के नहीं दे रहे हैं। पहले एग्जिस्टिंग जो कनेक्शन है उनको पूरी बिजली दे, पूरे वोल्टेज के साथ में दे, ये निर्देशित किया। और आज सिस्टम को ठीक करके लंबित कनेक्शन जो भी है, जो सामान्य योजना के हैं या स्पेशल के हैं, सुपर स्पेशल के हैं, सारे कनेक्शन जल्द से जल्द सिस्टम को अपग्रेडेशन करके देने के लिए निर्देशित किया है। और अधिकारियों ने ये बताया कि हमें इसकी पूरी टीम लगी हुई है, आने वाले 1 साल के अंदर सारे सिस्टम को दुरुस्त कर देंगे। जहाँ फीडरों की जरूरत है तो नए फीडर भी बनवाएंगे, नए ट्रांसफार्मर भी लगवाएंगे और जहाँ 1133 के 132 और 220 के GSS की आवश्यकता है, वो सारे एरिया
चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी विस्तृत कार्य योजना बनाकर आगे भेजी गई है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनकी पूरी पैरवी करवाकर और किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, ये हमारा पूरा प्रयास है। सर मटेरियल की उपलब्धता के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल मटेरियल की भी कमी है। ये सारे जैसे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो टाइम से रिप्लेसमेंट नहीं होते, रिपेयरिंग होके नहीं आ रहे, उनकी शॉर्ट सप्लाई चल रही थी। कनेक्शन के लिए जो ट्रांसफार्मर आने थे वो नहीं आए। कई जगह दूसरे जो फीडर हैं, फ्यूज हैं, दूसरे केबल हैं, वो सारी मटेरियल की कमी थी। वो तुरंत प्रभाव से परचेज करने के लिए उनको डिमांड बनाकर भेजने के लिए निर्देशित किया है, ताकि एमडी से और सेक्रेटरी से भी बात करेंगे और इन समस्या का जल्दी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।